मायने इस बात के हैं कि आप पैसे कमा किस तरीके से रहे हो। देखो, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे आप कमाने के चक्कर में क्या बन जा रहे हो वो बड़ी बात है। पैसे तो मतलब हर कोई कमा ही रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन क्या सबकी मेंटेलिटी एक जैसी है? नहीं। क्या सबकी सोच एक जैसी है? नहीं। क्या सबका लाइफ स्टाइल एक जैसा है? नहीं। क्या सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी है? नहीं। क्या सबके सिद्धांत जिनके ऊपर वो अपना जीवन जी रहा है, जिसे हम कह देते हैं कि जिंदगी जीने के जो उसूल हैं अलग अलग इंसानों के, क्या वो सबके एक जैसे हैं? नहीं। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर है जिस तरीके से वो पैसे कमा रहा है उस तरीके में। एक राइटर है बहुत बड़े, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने काफी किताबें भी लिखी हैं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो वो कहते हैं कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं नॉर्मली। कोई भी इंसान पैसे 4 तरीके से कमाता है, और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है बिजनेसमैन, और चौथा होता है इन्वेस्टर, जिसे हम ESBI की मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जो नॉर्मली इंसान जो पैसे कमाता है वो इन 4 में से किसी एक तरीके से कमाता है। दुनिया के जो 95% लोग हैं वो सिर्फ 5% दौलत के पीछे भागते रहते हैं, और जो सिर्फ 5% लोग हैं वो 95% दौलत पे राज करते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है उनके पैसे कमाने के तरीके के कारण। ऐसा होता है उनके अंदर चल रहे एक फिलॉसफी कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, थॉट प्रोसेस कह लीजिए, इसके कारण। क्योंकि उनके अंदर जो भी चीजें चल रही होती है उसी के हिसाब से उनके डिसीजन होते हैं, और उसी के हिसाब से वो पैसे कमाने का जो तरीका है, जो वे है, जो रास्ता है, वो डिसाइड करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि नॉर्मली कोई इंसान 4 तरीके से पैसे कमाता है। या तो वो एम्प्लॉय होता है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, या फिर बिजनेसमैन होता है, या फिर इन्वेस्टर होता है। अब इन चारों के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंतर क्या आता है? एक जो एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बी से बिजनेसमैन, और आई से इन्वेस्टर, जैसे हम ESBI बोल रहे हैं, है ना। तो जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है कि किसी के नीचे काम करता है, किसी के अंडर में काम करता है। वो जितना समय काम करता है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या ऑन रोल बेस पे हो, किसी कंपनी पे किसी थर्ड पार्टी की तरफ से लगा हुआ हो, या जैसे भी है। लेकिन एक चीज जो कॉमन होती है वो ये होती है कि भाई जितने समय वो काम करेगा उतने समय उसको जो है पैसे मिलेंगे। 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे के पैसे मिलेंगे। जिस हिसाब से भी उसका जो बेस्ट टाइप और पेमेंट का जो डिसाइड करके रखा होगा पहले से, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे मनी जो है टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जितना टाइम उतना पैसा। ठीक है, छुट्टी मार लेता है किसी दिन तो कई बार जो है उसकी छुट्टियों के भी पैसे कट जाते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में और अलग अलग प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली उसको कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं, CL, PL और SL वगैरह। लेकिन एक लिमिट के बाद तो वो भी जो है खत्म हो जाती हैं, मतलब उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। तो होता क्या है कि एक जो एम्प्लॉय टाइप का जो पर्सन होता है वो किसी के अंडर रह के काम करता है। एक बंधी हुई कुछ सैलरी होती है जो उसे मिलती है ना। वो जा रहा है, काम कर रहा है तो पैसे मिल रहे हैं, काम नहीं कर रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये एम्प्लॉय का हिसाब किताब होता है। अब उसमें होता क्या है कि टाइम की बाउंडेशन है कि भाई इतना टाइम तो उसे देना ही देना है ना। तो ये एम्प्लॉय का हिसाब किताब है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदे काम करते हैं उसे हम कह देते हैं कुछ शटरिंग बिजनेस के नाम से भी, कि भाई
उनकी अपना एक ऑफिस होता है, उनकी अपनी कोई एक दुकान होती है, या वो खुद ही मतलब अपने लिए काम कर रहे होते हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहे होते हैं, और उनके नीचे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, एम्प्लॉय वो किसी के नीचे काम कर रहा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड किसी के नीचे काम नहीं कर रहे होते हैं, और उनके नीचे भी कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, कोई कंसल्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रोफेशन है, किसी ने अपनी कुछ बुटीक खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, क्लिनिक खोल रखा है, ठीक है, इस तरह की जो प्रोफेशन है, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। वो जितनी देर अपने ऑफिस में बैठेंगे, ठीक है, जितनी देर लोगों को सर्विस देंगे, उतनी देर का उन्हें पैसा आएगा। अब इसमें होता क्या है कि अगर वो लोगों को सर्विस देना बंद कर दे, पैसा आना बंद हो जाएगा। अगेन बात वही आ जाती है कि एक टाइम की बाउंडेशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट की जो भी शॉप वगैरह रहती हैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी चलो खुली रहती हैं, बट आफ्टर दैट क्या, उसके बाद तो उनका जो बिजनेस है वो रुका हुआ है ना कुछ समय के लिए। अगले दिन फिर जाएंगे, फिर शटर खोलेंगे, फिर उनका धंधा पानी जो शुरू होगा। तो ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये क्या करते हैं कि एक अपने 24 घंटे में 18 20 घंटे काम कर लेते हैं। एम्प्लॉय जो कि 8 से 10 घंटे काम कर रहा था किसी कंपनी वगैरह में, कहीं पे जाके 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी है उतने घंटे काम कर रहा था, उसके हिसाब से उसे पैसा मिल रहा था। लेकिन वहां वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, उसे जाना है तो मतलब जाना है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, वो कुछ हद तक अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। आज नहीं है मन जाने का, नहीं है दुकान खोलने का मन, नहीं खोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है बंद है, कोई बोलने वाला थोड़ी ना है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, क्योंकि वो किसी के अंडर में रह के काम कर ही नहीं रहा है। नीचे वालों को बोल दिया कि भाई तुम संभाल लेना, या नीचे वालों को बोल दिया तुम्हारी भी छुट्टी है। तो क्या है, वो कुछ हद तक स्वतंत्र है, फ्रीडम है, लेकिन वहां पे भी क्या है, टाइम की बाउंडेशन है कि जितने समय तक सर्विस दे रहा है, जितने समय तक दुकान खोल रहा है, तब तक उसका पैसा आ रहा है। एक फिर थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, बिजनेसमैन। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने नीचे लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं और एक सिस्टम बना लेते हैं। तो वो क्या है कि एक अकेला इंसान जब तक काम करेगा तभी तक करेगा, अब जब नहीं रहेगा तब काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि वो एक सिस्टम बना लेते हैं, लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं मतलब मैनेजर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, और जो पूरा स्टाफ मेंबर हो गया, वो हो गया। तो ऐसे लोगों का पूरा एक नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं और उस नेटवर्क को एक सिस्टम में इन्वॉल्व कर देते हैं। उससे होता यह है कि जब वो वहां पे नहीं होते हैं, जब वो बिजनेसमैन वहां पे नहीं होते हैं, तब भी वो सिस्टम अपना काम करता रहता है। उस सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपना काम करते रहते हैं और उनका पैसा आता रहता है। अब उसमें होता क्या है कि वो जो बिजनेसमैन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में और ज्यादा स्वतंत्र हो गया है। एम्प्लॉय स्वतंत्र नहीं था, उसे जाना है तो जाना है। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्वतंत्र हो गया। बिजनेसमैन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में और ज्यादा स्वतंत्र हो गया। हालांकि हर चीज के अपने कुछ नफे नुकसान होते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में ज्यादा फ्री हो गया। वो नहीं भी है वहां पे, नहीं काम कर रहा है, तो भी उसको पैसा आता रहेगा, उसका काम चलता रहेगा, उसका सिस्टम काम करता रहेगा। उसके अलावा क्या है, ये जो फोर्थ पॉइंट पे आता है वो है इन्वेस्टर। वो लोगों के नेटवर्क से भी कुछ और ज्यादा हद तक फ्री हो जाता है। वो पैसे से पैसा बनाता है। पहले हमने बात की एम्प्लॉय की, जो किसी के नीचे काम कर रहा है, टाइम की बाउंडेशन है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है और ना ही उसके नीचे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र है। बिजनेसमैन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड के एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के कंपैरिजन में और ज्यादा स्वतंत्र है, उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं ना। और एक इन्वेस्टर जो कि पैसे से पैसा बना रहा है, वो नेटवर्क से भी थोड़ा सा और आगे निकल गया है। अब इसमें अंतर क्या है, ये हमारे जीवन से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। ये हमारे जीवन से इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि हम किस कैटेगरी में,
किसको क्या ज़्यादा प्यारा है? क्या किसी को एक ऐसी ज़िंदगी प्यारी है कि बस सुबह जाना है शाम को आना है, या एक इस तरीके की ज़िंदगी प्यारी है कि यार हमें पर्टिकुलर बस नौकरी मिल जाए और हम ज़िंदगी भर उसी में रह जो लगे रहें, या किसी को कुछ ऐसी ज़िंदगी प्यारी है कि भले ही मुझे अपनी मेहनत करनी पड़े लेकिन मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है। किसको किस तरीके की ज़िंदगी प्यारी है वो उसके हिसाब से पैसे कमाने के तरीके को अपनाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए कहते हैं कि आप आज जो भी हो दरअसल इसके कारण नहीं हो कि आपके पास कितना पैसा है, वो पैसा कमाने का जो तरीका है उसके कारण आपकी लाइफ वैसी होती चली जा रही है जैसा भी आज आप महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो डिपेंडेंसी इसी बात की है कि आप तरीका कौन सा अपनाते हैं। डिपेंडेंसी इसी बात की है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। क्या आप एक सिर्फ एम्प्लॉय बन के रहना चाहते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, या आप एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, या आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। इस सबकी अपनी अपनी एक सोच है, सबका अपना एक डिसीजन है। बट डिपेंडेंसी इसी बात की है कि हम कहाँ खड़े होना चाहते हैं। किसी को नौकरी से ज्यादा आजादी प्यारी होती है तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकल के सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में चला जाता है। जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में भी उसको चैन नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे करके अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, मेहनत कर सकता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी से निकल के बिजनेसमैन की कैटेगरी में चला जाता है। अब वो बिजनेसमैन की कैटेगरी से निकल के फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो पैसे कमाने के जो 4 तरीके बताए गए हैं तो वो ये 4 तरीके हैं, और इन्हीं 4 तरीकों में जो एक बात निहित है वो है आपकी सोच, आपका डिसीजन कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाह रहे हैं। और वो इस बात से डिसाइड होगा कि आपको किस तरीके की जिंदगी ज्यादा प्यारी है। ये डिसीजन आपको लेना है। ये डिसीजन आपको जो है तय करना है कि आप किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हैं और कब किस कैटेगरी से निकलकर किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं।